हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास में जो लास्ट वीडियो मेरा हुआ था वह धर्म का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हमने कल आपको शाक्त धर्म पढ़ाया था। फिर आपको मैंने सूर्य पूजा के बारे में कुछ चर्चा किया था और कुछ हमने वैष्णव धर्म की चर्चा की थी। देखिए, शाक्त धर्म में एक चीज़ याद रखिएगा कि शाक्त धर्म में एक रहस्यवादी शक्ति की कल्पना की गई है जिसका नाम है कुंडलिनी। कुंडलिनी पूछा जाए कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी क्या है, तो वह रहस्यवादी शक्ति है जो शाक्त धर्म में एक कल्पना की गई है ना। तो ये थोड़ा सा ये धर्म का विशेष पहलू है जो आपको पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत यूपीएससी के एग्जाम में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शैव धर्म पर। हम लोग किस धर्म पर आते हैं? शैव धर्म पर। देखिए, शैव धर्म का तो सिंधु सभ्यता में भी आपको जानकारी होगा। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में आइए, शिव के 7 नाम हैं, सारी चर्चा इसमें है। तैत्तिरीय संहिता में भी शिव पूजा का वर्णन है। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णन है। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णन है। महाभारत में भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ देवता कहा गया है। महाभारत में मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन है। अर्थात शैव धर्म का प्राचीन भारत से ही अस्तित्व था। ये सारा बताने का मेरा पर्पस यही है। एक ग्रंथ है वामन पुराण। एक ग्रंथ क्या नाम है? वामन पुराण। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 उपसंप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं? तो शैव, पाशुपत और कापालिक और कालामुख। पाशुपत जो थे संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश थे। इनका जन्म हुआ था गुजरात में। गुजरात में एक जगह है कायावरोहन। कायावरोहन में इनका जन्म हुआ था और माना जाता है कि भगवान शिव के 18 अवतार हुए हैं। उन्हीं एक अवतार में लकुलिश भी थे। 18 में से एक अवतार लकुलिश भी थे। ये अपने चेहरे पर भस्म लगाते थे। ये सब भी ये काम करते थे और इनके अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया है। इनके अनुयायी को क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। कापालिक जो थे ये चेहरे पे शमशान का जो भस्म होता था वो लगाते थे और हाथ में मनुष्य का जो नरमुंड होता है, मतलब मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो हड्डी होता है, कंकाल होता है, उसको हाथ में रखते थे। उसी में सूरा पीते थे, सोम पीते थे, सुंदरी से परहेज नहीं करते थे। कापालिक के इष्ट देव भैरव थे और इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? श्रीशैल है। ये इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? श्रीशैल है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। कापालिक की चर्चा भवभूति एक राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखा मालती माधव। मालती माधव में जो है कापालिक की चर्चा भवभूति ने किया है। भवभूति ने मालती माधव नामक ग्रंथ में जो है कापालिकों की चर्चा किया है। और मैंने शायद आपको बताया था कि पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। उन्होंने एक किताब लिखा था मत विलास प्रहसन, उसमें कापालिक का मजाक उड़ाए थे। कापालिक से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आसुरी प्रवृत्ति के कालामुख थे। कालामुख जो थे कापालिक से भी ज़्यादा आसुरी प्रवृत्ति के थे और शिव पुराण में इनके अनुयायी को, कालामुख के अनुयायी को महाव्रतधर कहा गया। महाव्रतधर कहा गया। यह है आपको शैव धर्म के जो 4 उपसंप्रदाय हैं उनके बारे में चर्चा। लेकिन ये जो इस प्रकार का जो टेंडेंसी है शैव धर्म में, वह कश्मीर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कश्मीर का जो शैव धर्म है वह कश्मीर का जो शैव धर्म है
वो ज्ञान मार्गी है, कर्मकांडी नहीं है। कर्मकांडी नहीं है। जिस प्रकार आप पाशुपत को देख रहे हैं, कालामुख को देख रहे हैं, कापाली को देख रहे हैं, उस प्रकार से कश्मीर में जो शैव धर्म है वो ज्ञान मार्गी है। और ये लोग कापाली का, कालामुख का आलोचना करते हैं। इसके संस्थापक थे वसुगुप्त। कश्मीर में शैव धर्म के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त थे। एक थे 10वीं शताब्दी में एक हुए मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, इनको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। और इन्होंने नाथ संप्रदाय का स्थापना किया 10वीं शताब्दी में। नाथ संप्रदाय में भगवान शिव को आदि देवता माना गया है और 9 नाथ का और कल्पना किया है। मतलब पहला नाथ कौन हो गया? शिव भगवान, और 9 नाथ और हो गए, कुल मिला के 10 नाथ हो गए। ठीक। और इन्हीं के शिष्य थे गोरखनाथ। और इनका जो पीठ है कहाँ पर है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। और इसी से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म में को नैनार कहा जाता था। नैनार जो है शैव धर्म को मानने वाले को, और लगभग 63 नैनार संतों की चर्चा है। 63 नैनार संत जो अपना जो भजन लिखे या श्लोक लिखे वह किस किताब में संकलित है? तो तिरुमुरई में संकलित है। तिरुमुरई में संकलित है। लिखने वाले कौन है? नाम्बी। तिरुमुरई को लिखा था नाम्बी अंडार नाम्बी। तिरुमुरई का संकलन जो शैव धर्म नैनार का आप कह सकते हैं कि श्लोकों का संग्रह है, धर्म उपदेशों का संग्रह है तिरुमुरई, वो नाम्बी अंडार नाम्बी का लिखा हुआ है। तो ये हो गया शैव धर्म का। शैव धर्म, ये सारी चर्चाओं मैंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ाते समय धर्म में पढ़ाया था। लेकिन मैं फिर चाह रहा था कि आजकल यूपीएससी में एक टेंडेंसी आ गया है कि धर्म पर, कला संस्कृति पर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछना। तो मैं इसलिए जो है, आप इसको रिपीटेशन भी कर सकते हैं, और मान लीजिए कोई चीज़ छूट गया हो तो यहाँ पर पूरा हो जाए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। उसके बाद भागवत धर्म है। देखिए, भागवत धर्म में अवतारवाद की कल्पना की गई है। अवतारवाद की कल्पना की गई है। एक किताब है विष्णु संहिता, और एक उत्तर प्रदेश में मथुरा जगह है, वहाँ पर एक मोरा नामक जगह है, मोरा अभिलेख, उसको वहाँ से एक अभिलेख मिला है, मोरा अभिलेख। इस धर्म में, भागवत धर्म में चतुर्व्यूह पूजा का या 4 विष्णुवीर की कल्पना की गई है। विष्णु का अर्थ यहाँ पर हुआ, चूंकि ये लोग वृष्णि कबीला के थे। वासुदेव किस भगवान कृष्ण जो थे वृष्णि कबीला के थे, उसी के नाम पर जो है ये वृष्णि कहलाता है। ठीक। उसमें कौन कौन थे? 4 में तो संकर्षण थे, अनिरुद्ध थे, सांब थे और प्रद्युम्न थे। ये 4 वृष्णि वीर थे और ये चतुर्व्यूह के अंतर्गत आते थे। वायु पुराण में जो वृष्णि कबीला है उसकी एक सूची दी गई है, वायु पुराण में नामक ग्रंथ में। उसमें सबसे पहले वासुदेव आते हैं। वासुदेव जो है वो देवकी के पुत्र हैं, और संकर्षण जो है वो रोहिणी के पुत्र हैं। यहाँ पर माँ का नाम दिया हुआ। ठीक। और प्रद्युम्न जो है वो वासुदेव, कृष्ण, और कृष्ण की 16,000 रानी थी, उसी में से एक रानी थी रुक्मिणी, उसी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। और कृष्ण की एक और इंपॉर्टेंट रानी थी जाम्बती, उससे शाम का जन्म हुआ था। तो प्रद्युम्न और शाम जो है कृष्ण के पुत्र हो गए, और प्रद्युम्न का जो बेटा हो गया वो अनिरुद्ध हो गया। मतलब कृष्ण का जो पोता है वह अनिरुद्ध हो गया, जो प्रद्युम्न का पुत्र था। तो ये है आपका भागवत धर्म के। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है। ये सब मैं बताया था पहले भी, फिर भी बता देता हूँ। मत्स्य पुराण में पहला अवतार विष्णु का है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है आपका नृसिंह अवतार, 5वां है वामन अवतार, 6ठा है
परशुराम अवतार 7वां है, राम अवतार 8वां है, कृष्ण अवतार 9वां है, बुद्ध अवतार और 10 आने वाला अवतार है कल्कि अवतार। तो यही है आपका भागवत धर्म के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म है वो 12 अलवार संत की, चाहे विष्णु का धर्म को मानने वालों को 12 अलवार संत की कल्पना की गई है। उसमें तिरुमंगई हैं, अंडाल हैं, ये सब जो है इम्पोर्टेंट हैं। पे है, पुएमई है, ये सब इम्पोर्टेंट आपको अलवार संत हैं। इसमें अंडाल जो है वो महिला है, अंडाल जो है वैष्णव संत में अलवार महिला है। और उधर जो है शैव धर्म की चर्चा इन्होंने भी किया था, मेगास्थनीज ने भी किया था डायनोसियस के रूप में। मेगास्थनीज ने भी शिव भगवान की चर्चा डायनोसियस के रूप में किया था। और यहाँ पर ये आपका अलवार संत के बारे में हो गया। इस प्रकार से धर्म का जितना भी सेक्टर था वो मैंने आपको बता दिया। मेगास्थनीज जो है भगवान विष्णु को क्या कहता है, हेराक्लीज कहता है या कृष्ण को, और मेगास्थनीज भगवान शिव को डायनोसियस कहता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, ये परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। इस प्रकार से धर्म जितना भी था, प्राचीन भारत का धर्म का जो डेवलपमेंट है, चाहे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। एक चीज मैं और चाह रहा हूँ कि डिस्कस कर दूँ, बंदरगाह समझते ही होंगे, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज उतरते हैं विदेशी सामान को लेकर और देसी सामान को लेकर विदेश समुद्र यात्रा के माध्यम से विदेश की ओर जाते हैं, उसी को बंदरगाह कहते हैं। जैसे देखिए बंदरगाह, भारत में 2 समुद्री तट हैं, पश्चिमी समुद्री तट और पूर्वी तट। ये मान लीजिए पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, यही ना, और ये आपका दक्षिणी तट है। तो यहाँ पर आपका हिंद महासागर, यह है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। तो सबसे ज़्यादा अगर बंदरगाह देखिएगा तो पश्चिमी तट पर है। सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस तट पर है? पश्चिमी तट पर। और सबसे कम बंदरगाह किस तट पर है? पूर्वी तट पर है। तो पश्चिमी तट पर देखिएगा बंदरगाह, तो सबसे पहला बंदरगाह मिलेगा देवल। देवल कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में है। 1947 के पहले सिंध भी भारत के हिस्से में था। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है जिसकी राजधानी कराची है, वो 1947 के पहले भारत का ही एक पार्ट था। तो सिंध में एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, देवल बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में। उसके बाद एक गुजरात में एक बंदरगाह था, उसका नाम था भरौच। गुजरात में जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? भरौच या भिरगू कच्छ। उसके बाद एक महाराष्ट्र में सोपारा था, इंपॉर्टेंट बंदरगाह महाराष्ट्र में सोपारा था। और नीचे केरल तट जो है, केरल जहाँ जो नीचे में है, सबसे लास्ट में है, वहाँ पर 4 बंदरगाह इंपॉर्टेंट थे, चौल, नौरा, टिंडिस और मुजरिस। केरल तट पर 4 बंदरगाह थे, चौल, नौरा, टिंडिस और मुजरिस। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पूर्वी तट पर आइए तो तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में पुहार, कोरकई, कावेरीपट्टनम और नागपट्टनम, ये 4 बंदरगाह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं? पुहार, कोरकई, कावेरीपट्टनम और नागपट्टनम। उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश का इलाका है। आंध्र प्रदेश में है कौन कौन बंदरगाह हैं? निटरिंग, साइल, कुंडकई, मसूलीपट्टनम। निटरिंग, साइल, कोंडिकई, मसूलीपट्टनम, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो पोलूरा। उड़ीसा में बंदरगाह कौन सा है? पोलूरा। और बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? पश्चिम बंगाल में तामलिप्टी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। आजकल संघ लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं,
पूछ लेगा कि निटरिंग जो है किस राज्य में बंदरगाह था, तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह था। निटरिंग हुआ या टिंडिस पूछ लिया आपसे, नौरा पूछ लिया, तो थोड़ा सा ऐसा बंदरगाह को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा तो याद आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत 1200 तक का इतिहास समाप्त हो गया। आप लोग इस वीडियो में सारी जो प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत के जो भी फैक्ट्स और कंसेप्ट की पार्ट हैं, तथ्य और अवधारणा, जितना भी संभव हो सकता है, प्रश्न की जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, वो सारे इसमें डिस्कस मैंने कर दिया है। और ये डिस्कशन का जो आधार है वो प्रारंभिक परीक्षा तो है ही, उसके साथ साथ अगर मुख्य परीक्षा में भी यहाँ पर कोई अप्लाइड चीज़ हो तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। इंटरव्यू में भी सहारा ले सकते हैं, ऑप्शनल हिस्ट्री में भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म पहलुओं पर मैंने चर्चा किया है, जिसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन आपको सामान्य अध्ययन के हर प्रश्न पत्र में होगा। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है और इसमें अनुभव है, मेहनत भी है, दोनों चीज़ है। और तीसरी बात यह कि आज जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो रहा है और अब जो है कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। कमेंट इसलिए कीजिए कि मुझे आपका कमेंट ही जो है मुझे एक डायरेक्शन देगा कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।